सरकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उगता हुआ सूरज जब धरती पर अपनी रोशनी बिखेरता है, तब हर व्यक्ति की अपनी एक खास प्राथमिकता होती है। सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। कहीं विद्यार्थी समय पर स्कूल पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, तो कहीं कर्मचारियों को दफ्तर समय पर पहुंचना होता है। ठीक वैसे ही हमारे देश के किसान निकल पड़ते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने। जो बात उन्हें सबसे अलग और खास बनाती है, वो है गुणवत्ता से भरी फसलें उगाना। फसलें उगाना उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक साधना है। ऐसे बिरले ही होते हैं जो भाग्य के भरोसे अपने जीवन की गति के हाथों अपना भविष्य छोड़ते हैं। जिनको अपने पराक्रम और हौसलों पर भरोसा होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी निर्णय लेने का हुनर जानते हैं और अपने निर्णय पर आगे बढ़कर अपने जीवन को सही दिशा देते हैं। कुछ इसी तरह अपने हौसलों और फैसलों पर भरोसा रखने वाली एक महिला किसान एवं उद्यमी हैं भारत की फार्म लेडी, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के ठेकरी माजरा गांव की सीमा त्यागी, जिनके हर फैसले से उनकी जीवन धारा और बेहतर होती चली गई और आज वो गुरुग्राम जिले की एक उभरती हुई महिला किसान एवं उद्यमी हैं, जिनका पर्यावरण से जुड़कर खेती करने का निर्णय उन्हें एक खास मुकाम पर पहुंचाता है। मैं गांव खेड़की माजरा, जिला गुड़गांव की रहने वाली हूँ। बचपन से ही खेती से जुड़ी हुई हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति की एक छोटी मोटी सी नौकरी थी, तो उसमें इतने अच्छे से गुजारा भी नहीं हो पाता था और मुझे शुरू से ही खेती में रुचि थी। मेरी शादी के बाद मैं ससुराल में आई तो मैं अपने ससुर जी और सास के साथ खेतों में भी जाती थी और वहाँ पे जब सीज़न पे जब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब गेहूँ की कटाई के समय तो मज़दूर जल्दी से नहीं मिल पाते हैं, तो उस समय हम लोगों ने खेतों में गेहूँ भी काटे, ज्वार बाजरे के टाइम पे वो जो ज्वार बाजरा भी कटाई भी की। सन 2016 में हमारे गांव में एडीसी ऑफिस गुड़गांव से रिसोर्स टीम आई, जो कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को जोड़ रहे थे। उन लोगों ने हमें बताया, रिसोर्स टीम ने हमें बताया कि महिलाओं को छोटी छोटी बचत करनी चाहिए और वो बचत उन्हें भविष्य में कैसे काम आ सकती है और उसी बचत से वो अपने परिवार की आय भी किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो सन 2016 में हम लोगों ने एक समूह शुरू किया जिसका नाम था प्रगति महिला स्वयं सहायता समूह। उसमें मैं सदस्य बनी। उसके बाद मैंने अपने ही गांव में 8 स्वयं सहायता समूह बनाए और अपने यहाँ की लगभग 100 महिलाओं को मैंने स्वयं सहायता समूह से जोड़ा। किसी भी मकसद की सफलता के लिए जरूरी है इनिशिएटिव लेना, यानी पहला कदम उठाना, और ऐसा ही एक कदम सीमा जी ने भी उठाया। उनके द्वारा बढ़ाया हुआ वो पहला कदम उनके जीवन का सबसे निर्णायक फैसला रहा, जिसकी खुशबू आज भी उनके जीवन में सफलता की सुगंध बिखेर रही है। जब सन 2019 में मुझे पता लगा कृषि विज्ञान कृषि गोपुर में एक प्रशिक्षण चल रहा है, तो मैं वहाँ पे पहुँची। तो वहाँ पे हरा भरा हरियाली बहुत अच्छी लगी और वहाँ पे जाके हमें बताया गया कि आप लोगों का 21 दिन का प्रशिक्षण का जो है कार्यकाल रहेगा। उन्होंने हमें कई चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने हमें बताया कि जैसे आप जितने भी तरह के हानिकारक रसायन हैं, जैसे अपना सोडियम बेंजोएट हो गया और अपना पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, इनका प्रयोग ना के बराबर ही आप लोगों को करना ही नहीं है। और ये जितने रसायन है, जितने भी तरह के, हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि आप लोग ये
रसायन छोड़ के जितने अपने प्राकृतिक ये संरक्षण के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जैसे अपना नमक हो गया, अपनी चीनी हो गई, गुड़ हो गया, इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर में प्रशिक्षण ले रही थी, उस समय हमें आंवला के उत्पाद बनाने सिखाए गए। मुझे अभी तक यही पता था कि आंवले से सिर्फ मुरब्बा ही बनाया जा सकता है। वहाँ जाके मुझे पता लगा, वहाँ पे हमें आंवले की कैंडी बनाना सिखाया गया, आंवले की बर्फियाँ, आंवले के लड्डू, आंवले का पाउडर और आंवले का जूस, आंवले का शरबत। मेरे पापा के आम के बाग थे, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे पापा के साथ। हमारे यहाँ जो आम लगते हैं ना, वो छोटे छोटे जो दशहरी आम है उसके पेड़ होते थे। पापा के साथ तुड़वाने के लिए भी हम लोग जाते थे। फिर उसके बाद मम्मी और हमारी जो दादी है, हमारी ताई जी वगैरह बैठ के वो चीज़ें, आम के मुरब्बा बना लिया, आम का अचार बना लिया, आम का स्क्वैश वगैरह बना लिया। फिर हमारे यहाँ जो है आम के साथ साथ अमरूद के भी बाग थे, तो अमरूद से भी कई तरह के शरबत हो गए, चटनी हो गई, इस तरह की चीज़ें वो भी लोग। कृषि विज्ञान केंद्र KVK शिकोहपुर गुरुग्राम जिले का एक ऐसा संस्थान है जहां मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन पर भी उतना ही जोर दिया जाता है जितना कि किसी भी कृषि आधारित तकनीक को सिखाने पर दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर में जाके मैंने ये सीखा कि मूल्य संवर्धन का महत्व असल में है क्या। कोई भी हमने अनाज उगाया, उसे हम सीधे बाजार में लेके जा रहे हैं, तो उसका वो मूल्य हमें नहीं मिल सकता, जो कि मूल्य संवर्धन करने के बाद वो चीज़ों का मूल्य बढ़ जाता है। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो DAP और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो DAP मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो DAP और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। किसान साथियों, इफ्को नैनो DAP और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो DAP प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो DAP और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। अमृत फल आंवले से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण में अपनी एक अलग छवि लिए भारत की फार्म लेडी सीमा त्यागी निरंतर उत्पादों में नए उपयोग कर इन्हें हमेशा डिमांड में बनाए रखने की कला बखूबी जानती हैं। जूस के लिए सबसे पहले हम आंवले को धो लेते हैं और उसको 1 घंटे की धूप लगाते हैं ताकि उसमें नमी ना रहे। अगर हमें बड़े स्तर पे ज़्यादा आंवला कसना होता है तो हम मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम घर में जो हमारा कद्दूकस होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साफ सूखा कपड़ा लेके और हाथ में ग्लव्स पहन के एक सूखे सूती कपड़े से हम उसका जूस निकालते हैं। ये हमारा जूस जो है मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। 3 तरह की कैंडी हम लोग बनाते हैं। एक हमारी सिंपल
मीठी वाली कैंडी होती है। ये जो कैंडियाँ होती हैं, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं या जो लोग बड़े हैं, वो लोग इन्हें बड़े शौक से खाते हैं, चाव से खाते हैं। एक तो इसमें किसी तरह का रसायन का प्रयोग नहीं होता है। आयुर्वेद में अमृत फल कहे जाने वाले आंवले के अनेक फायदे हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। इन्हीं फायदों को मद्देनजर रखते हुए सीमा जी ऐसे ऐसे उत्पाद तैयार करती हैं जो प्राकृतिक गुणों से भरपूर हैं और इनमें किसी प्रकार के हानिकारक रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारे आंवले में 5 तरह के रस होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। उससे हमारे आँख और बाल बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो जो बच्चे हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं, वो आंवले से भी उस चीज़ की पूर्ति अपनी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आंवला लेके आते हैं, उसको धोते हैं। धोने के बाद उसका पानी सुखा देते हैं। सुखाने के बाद वो आंवले को हम उबालते हैं। उबालने के बाद ठंडा किया जाता है आंवले को। ठंडा करने के बाद उसकी फांकें अलग करके और उन फांकों को एक तार की चाशनी बना के उसके अंदर डाला जाता है। उस चाशनी को भी हमें, जैसे हम आंवला डालते हैं तो वो जो आंवला अपना खट्टा पानी छोड़ता है तो चाशनी पतली हो जाती है। तो पतली चाशनी में से हम आंवला निकाल के अगले दिन, एक पूरे दिन हमें उसको उसमें रखना होता है। अगले दिन उस आंवले को हम निकाल के उन कैंडियों को और एक साइड रखते हैं और फिर वो जो आंवला जो चाशनी है उसको हम गाढ़ा कर लेते हैं। यही प्रक्रिया हमें कम से कम भी 8 से 10 बार करनी पड़ती है, तभी हमारी कैंडी। अब उसके बाद हम उसको निकाल के, जब हमारी कैंडी बिल्कुल मीठी हो जाती है और टाइट हो जाती है, तो उसे हम निकाल के धूप में सुखाते हैं। कहीं ऐसी जगह जहाँ धूप नहीं आती है तो हम उसको ड्रायर में भी सुखा सकते हैं, लेकिन हम इसको नेचुरल तरीके से सूरज की धूप में सुखाते हैं। और इसमें 3-4 दिन की धूप में ये सूख के बिल्कुल पैकिंग के लिए तैयार हमारा आंवला हो जाता है। अब हम 3 तरह की कैंडियाँ बनाते हैं, जिसमें कि एक मीठी कैंडी है, एक काली गाजर से डाई की कैंडी होती है और एक हमारी मसाला कैंडी होती है। कृषि विज्ञान केंद्र KVK शिकोहपुर से प्रशिक्षण लेकर कई किसान पूरे देश में उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। सन 2019 में जब मैंने खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण किया, उस समय मुझे गेहूं के प्रयोग के बारे में बताया गया कि गेहूं से किस तरह से हम लोग अच्छे और स्वास्थ्यवर्धक जो है हम उत्पाद तैयार कर सकते हैं। गेहूं के आटे से लड्डू बनाए, गेहूं के आटे से ही हम लोगों ने बिस्किट बनाए, ब्रेड बनाया। और जब हम अपने उत्पादों को बाज़ार में बेचने के लिए गए तो गेहूं का जो उत्पाद है वो बाज़ार में लोगों ने बहुत पसंद किया। जब से हम लोगों ने मोटे अनाजों को छोड़ा है तो हम लोगों के शरीर में जो है रोग ज़्यादा होने लगे। बाजरा है, बाजरा को अगर हम लेते हैं तो बाजरा से हमारा जो शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल रहता है। और ऐसे ही हमारी रागी है, रागी में हमारा जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपने घर में बाजरे से भी बिस्किट बनाती हूँ और रागी से भी बनाती हूँ और मैं साथ में ज्वार से भी बनाती हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र KVK शिकोहपुर के समर्पित विशेषज्ञों और कर्मचारियों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण और मार्गदर्शन सीमा जी के जीवन में एक नए उत्साह का संचार करता है। बाजरे के बिस्किट बनाने के लिए हम आटे को बारीक पीसते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक और मिल्क पाउडर और ज्वार का आटा मिला के उसको एक साइड कर रख देते हैं। उसके बाद हम घी लेते हैं और घी को एक ही दिशा में हमें फेंटना होता है। उसके बाद हम उसमें देसी खांड का जो पाउडर है वो ऐड करते हैं। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा दूध मिलाते हैं। दूध मिलाने के बाद जो हमारा सूखा मिश्रण था इसको मिला के और हम हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम एक डो तैयार कर लेते हैं, एक उसका आटा लगा लेते हैं और बड़े हल्के हाथों से हमें उसको बेलना होता है ताकि उसकी एयर ना निकले और हमारे कुरकुरे बिस्किट तैयार हों। जब हमारा ओवन 170 से 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट हो जाता है, उसके बाद हम ट्रे को इसमें रखते हैं। इसमें लगभग आधा घंटे का समय लगता है। उसके बाद वो हमारे बिस्किट जो है पैकिंग के लिए तैयार है। वक्त सबकी परीक्षा लेता है और जो इस परीक्षा को ईमानदारी और उत्साह के साथ पूरा करता है उसे कोई इम्तिहान फेल नहीं कर सकता। कोई भी महिला जब बाहर निकलती है तो सबसे पहले उसको ये विश्वास दिलाना समाज को और अपने परिवार को कि मैं कुछ कर सकती हूँ, एक ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है तो उस चीज़ को हम
कर सकते हैं। और जब भी मान लो हम बाहर निकलते हैं तो हमारी जो समाज में है तो लोगों का सोच ही होती है कि महिलाएं जो है सिर्फ घर तक ही सीमित रहें। अभी भी जो है लोगों की सोच है महिलाएं घर तक सीमित रहें, अपने बच्चों को देखें और अपने बस घर की जिम्मेदारियों को संभालें। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मेरे साथ समस्या आई कि मुझे भी लोग कहते थे अभी ये चल दिया, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने जीवन में सोचा कि मुझे ये जिसे जो कहना है वो कहने दो, लेकिन जब मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना है ताकि मैं उनके लिए उन्हें एक अच्छा भविष्य दे सकूं और कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए किसी भी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें और मैं उनकी हर तरह से मदद कर सकूं, उन्हें एक बहुत अच्छा भविष्य देना चाहती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इसी जुनून की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जब मैंने ये काम शुरू किया, मेरे बच्चे छोटे थे, बच्चों को कोई देखने वाला था नहीं। बाहर निकलूँ तो समस्याएं बहुत सारी थी, ना ही तो कोई साधन था जिससे कि मैं कहीं जा सकूं, ना ही तो पास में पैसा था। कृषि विज्ञान केंद्र जो है हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। पैदल ही जाना और पैदल ही आना। जल्दी से उठ के पहले खाना बनाती थी, उसके बाद उन लोगों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर उनके आने से पहले कोशिश करना कि यहाँ तक पहुँच जाए। रास्ते में साधन नहीं और पैसा पास में नहीं, तो उस समय मुझे बड़ी समस्या आई। मैंने उस समय फिर हमारे यहाँ एक स्कीम चल रही थी कि जो हम लोग स्वयं सहायता समूह से पहले ही से ही जुड़े हुए थे, तो हमारे पास ये बताया हमारे जो भी रिसोर्स पर्सन है कि आप लोग भी, अब जैसे आप लोग स्वयं सहायता के समूह के सदस्य बने हैं, आप और महिलाओं को और बहनों को भी गांव-गांव जाकर और स्वयं सहायता समूह से जोड़िए, तो मैं वहाँ पर और उसका आपको मानदेय मिलेगा। पैसे की ज़रूरत तो मुझे थी, तो मैं वहाँ पे उस स्कीम से जुड़ गई और मैं जाके गांव-गांव में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने लगी। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। सीमा जी ने जब अपने कृषि उद्यमिता का सफर शुरू किया था, तब उन्हें सिर्फ इतना पता था कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से और भाग्य के भरोसे रहने से जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना संभव नहीं है। और इसी सोच के साथ चलते उन्होंने निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास जारी रखे और हर संभावना को टटोला। अपना ये काम शुरू करने के बाद हमें
कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर से काफ़ी सारा सामान काम शुरू करने के लिए दिया गया, जिसमें कई सारे बर्तन थे और माइक्रोवेव थे, हमारी चक्की थी और पैकेजिंग मशीनें थी, जिससे कि हमें काम शुरू करने में बड़ी मदद मिली। फिर हमें पूसा के मेले में भी जगह मिली, वहाँ हम अपना उत्पाद जो है हमने वहाँ पे बेचा। सन 2019 में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मैंने प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में भी अपना सामान, अपने उत्पादों को बेचा। वहाँ पे हमारा जो उत्पाद है वो काफ़ी सराहा गया और लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया और उसकी डिमांड रही। उसके बाद 2021 में मैंने सूरजकुंड मेला, जो अपना इंटरनेशनल मेला है, उसमें भी अपना जो है ये उत्पाद बेचा, वहाँ भी अच्छा रहा। सरस मेला जो कि हमारे जोधपुर में लगाया जाता है, 2020 में मैंने वहाँ पर भी अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचा। सन 2022 में सरस मेले के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सबसे अच्छे समूह का द्वितीय पुरस्कार मुझे मिला, जो कि 50,000 की राशि जिसमें थी। उसके बाद सन 2020 में माननीय एडीसी साहब द्वारा सफल उद्यमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज भारत की फार्म लेडी सीमा त्यागी अपने क्षेत्र के उभरते हुए उद्यमी किसानों में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती हैं और निरंतर अपने व्यवसाय में सृजनात्मक और सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करती हैं। इनके ये प्रयास सिर्फ उद्यमिता के क्षेत्र में संघर्षरत किसानों के लिए एक मिसाल नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में किसी मुकाम पर पहुंचने का सपना संजोए बैठे हैं। जब भी हमें किसी पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाता है तो मेरा हौसला बार बार बढ़ता है। मुझे लगता है कि मुझे ना और भी अच्छा ये करना चाहिए और इससे जो भी मेरी बाकी की बहनें हैं वो भी इसी चीज़ में आगे करें। और मेरे जो उत्पाद हैं जब इन्हें लोग पसंद करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। उस टाइम ऐसा लगता है कि मैं और भी कुछ अच्छा करूं और मतलब मेरे उत्पाद में कोई बात है जो लोगों को कुछ पसंद आती है, तो मुझे उस टाइम बड़ा सुकून मिलता है और मन को बड़ी खुशी मिलती है। मेरा अपने आसपास की बहनों से यह कहना है कि वो अपनी सिर्फ खेती तक सीमित ना रहें, वो मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन के बारे में भी सोचें और अपने जो भी वो उपज है उनकी, जो भी उत्पादन है और जो भी चीज़ें वो उगाते हैं, जो भी उत्पाद, उनमें मूल्य संवर्धन करके, वैल्यू एडिशन करके उन चीज़ों का जो है उनका मूल्य बढ़ाने में मदद करें, मूल्य बढ़ाएं उनका और उन्हें बाज़ार तक लेके जाएं और सिर्फ खेती तक ही सीमित ना रहें और आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार की आय को बढ़ाएं और सशक्त बने। नमस्ते, मेरा नाम शेख नूर इस्लाम है। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। यहाँ गुड़गांव में पीसीआई की तरफ से काम करता हूँ। पीसीआई एक एनजीओ है, ये क्या है कि एसएचजी ग्रुप के साथ क्लाउड किचन प्रोजेक्ट को लेकर काम करता है। तो यहाँ खेड़की माजरा में हम इसी के तहत सीमा दीदी के साथ जुड़े हैं। बहुत दिन से सीमा दीदी भी एसएचजी ग्रुप के साथ काम कर रहा है और ग्रुप का देखभाल बढ़िया तरीके से करता है। उसके साथ साथ सीमा दीदी करते हैं कि अपने आसपास के महिलाओं का जैसे कि रोज़गार बढ़े, उसके लिए हर एक काम से वो जुड़ते हैं। जैसे कि मानो अभी क्लाउड किचन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है कि खाना बना के टिफ़िन सर्विस के जरिए दूसरे के घर भी पहुंचाते हैं, सोसाइटी वगैरह में भेज देते हैं, ताकि अपने परिवार का भी सुधार है और साथ साथ में बाकी महिलाओं का भी सुधार है। तो सीमा दीदी बहुत ही मेहनती है और बढ़िया लगन से भी काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सारिका त्यागी है, मोहम्मद दड़ी विलेज की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ सीमा त्यागी के साथ काम करने के लिए जुड़ी हुई हूँ। हम लोग एसएचजी ग्रुप के मेंबर हैं और अभी हम अपना दीदी क्लाउड किचन करके काम खोल रहे हैं। पहले से भी ये बहुत काफ़ी मेहनत करती हैं। इन्होंने बेकरी का अच्छा सामान, आंवले से बने हुए सामान सबकी जो ये बनाते हैं हम, और साथ में इनके काम करके मुझे बहुत खुशी होती है। ये बहुत मेहनती हैं और काफ़ी टाइम से इस काम को कर रही हैं। इनको देखने के बाद इनसे मिली तो हम कज़न्स भी हैं, तो एक दूसरे से मिलने के बाद हमने फैसला किया कि हम एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हमारा जो काम है एक दूसरे के से चलता है। हम और लेडीज़ों को भी इसमें अपने साथ जोड़ रहे हैं और ये बहुत मेहनती हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है, परेशानियाँ भी झेली हैं, जिसके बाद आज इन्होंने ये मुकाम प्राप्त किया है। इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेरी मम्मी का नाम सीमा त्यागी है
और मुझे बहुत खुशी होती है। वो आंवले का प्रोडक्ट बनाती हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब आस पड़ोस की और गांव के लोग कहते हैं कि शी इज़ वर्किंग वेरी वेल, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कहते हैं और बहुत प्राउड फीलिंग आती है। वो आंवले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं और बेकरी भी बनाती हैं, जैसे कप केक्स, चोकोलावा केक्स, बहुत सारी कुकीज़ वगैरह बनाती हैं और ये बहुत फेमस है हमारे इलाके में। इससे बहुत खुशी मिलती है जब ये लोग आकर बोलते हैं कि आपकी मदर इतना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। मैं सीमा त्यागी की बड़ी बेटी हूँ। मेरा नाम कृतिका त्यागी है। जब भी मेरी मम्मी को कोई अवार्ड मिलता था और हम उसको सोशल मीडिया पे डालते थे या न्यूज़पेपर में मम्मी की फ़ोटो आती थी, तो मेरे फ्रेंड्स उसे देखते थे तो वो हमेशा मेरी मम्मी की तारीफ़ करते थे और क्लास में बताते थे कि इसकी मम्मी को अवार्ड मिला है। उस टाइम में मुझे बहुत प्राउड फील होता था और जितनी हो सकती है उतनी मैं हमेशा अपनी मम्मी की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ। सीमा त्यागी की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय मेहनत और लगन के बल पर अपनी किस्मत खुद तराशी। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है और आज वो भारत की फार्म लेडी के नाम से जानी जाती हैं। सीमा त्यागी ने हमें ये सिखाया है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ सकारात्मक सोच भी बहुत जरूरी है। उन्होंने नए नए तरीकों और तकनीकों को अपनाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में नए प्रयोग किए और सफलता पाई। उन्होंने हमेशा जीवन को एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने साबित कर दिया है कि एक महिला भी किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती है। उनकी कहानी हमें ये संदेश देती है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को।